सो हिंदी में राइट। तो सबसे पहले तो आप सबका रिश्ता मुझसे इतने सालों से रहा है, मेरे साथ, करण के साथ, सबके साथ है। इट्स एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग कि आज हमें इस तरीके से मिलना पड़ रहा है, बिकॉज अभी तक हम रेड कार्पेट्स में मिले हैं, बाइट्स के लिए मिले हैं, वैलेंटाइंस डे के लिए मिले हैं, एट्सेट्रा। मैं यहाँ आज सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि जब काविश बड़ा होगा तो मैं चाहती हूँ जब वो ये सब खबरें पढ़े, मैं चाह नहीं रही थी। 14 साल हो गए हैं हमारे रिश्ते को, 9 साल शादी को हो गए हैं। इतने सालों में भी बहुत कुछ हुआ, बट किसी को कुछ पता नहीं चला, राइट। बट अब जब हमारे डिवोर्स की बात शुरू हुई पिछले 1 महीने पहले, जब करण चंडीगढ़ में थे, तो उसके बाद आई डोंट नो मैं कितना बोलूँ, मैं कितना नहीं बोलूँ, बट जितना भी मैं अपने आप को डिग्निफाइड वे में बोल पाऊँगी, मैं बोलूँगी कि अनफॉर्चुनेटली करण हैज़ बिन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल, जो मुझे नहीं पता था। एंड अचानक मैंने उनको देखा, जो भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है। तो मैंने कहा कि कुछ फिज़िकल रिलेशंस या ऐसे कुछ भी, या क्या ये एक सीरियस अफेयर है, या फिर ये एक कभी होता है यू विल इमोशनल, या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ व्हाइल ही इज़ लाइक नो आई लव समवन एल्स, आई हैव बीन हैविंग माय फिजिकल अफेयर विथ हर। तो मैंने कहा कहाँ से ये लड़की, कब मिले आप उसको? तो ही सेड वो दिल्ली से। और जब जब करण चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए, जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए, तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपनी फैमिली से वो दूर रह सकें। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उसके बाद बिकॉज एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ था टू, आई डोंट नो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जब ये हुआ भी, आई थिंक आमतौर पर एक लड़की शायद झगड़ा करती, या थप्पड़ मार देती, या गुस्सा हो जाती, या आई डोंट नो क्या करती, बिकॉज आई कैन सी कि आप में से कई लड़कियां हैं, या आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स या वाइफ्स होंगी, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने करण को बोला लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक कि क्या हुआ है। तब उन्होंने ये सब बोला, मेरा ये है वो है। फिर मैंने अगले दिन आई टुक अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग एंड मैं मम्मी पापा के पास गई, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला, हालांकि मम्मी मेरे साथ ही रह रही हैं 2 साल से हमारी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि काबिश छोटा है। तो मैं मम्मी पापा के पास गई और मैंने बोला देखो ऐसे से है। तो उन्होंने कहा कि बेटा I'm not weak. So, मतलब इन शॉर्ट मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, बिकॉज बहुत लंबा रिश्ता है, स्पेशली मम्मी पापा के बारे में तो नहीं। तो उन्होंने कहा तुम लोग जो भी है यू हैव टू वर्क ऑन इट। मम्मी ने बोला कि तुम यू आर अ वुमन, आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो मैंने कहा अगर करण सॉरी बोलते हैं, या वो चाहते हैं कि मैं वर्क करना चाहता हूँ इस रिश्ते पे, या तो ठीक है, वील वर्क ऑन इट। मैं वापस चली जाऊँगी। और करण भी बाय द वे आए थे मेरे साथ उस दिन, मैं चली गई थी और फिर वो एयरपोर्ट पे आ गए और वो भी आए थे मेरे साथ, हमारी बात हुई, सब हुई। लाइक आई सेड मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैं वापस आई। उसके बाद भी करण का एटीट्यूड वाज लाइक जब किसी से गलती होती है तो आप यू ट्राइंग टू मेक अप, यू ट्राइंग टू बी मोर पोलाइट, यू ट्राइंग टू पुट एफर्ट। वो सब करण ने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले। आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट फॉर मी एंड करण कॉल्ड द लव प्रोजेक्ट। अभी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आई ट्राइड कि मैं इसको फिक्स करूँ, या ये कहाँ पे ये चीज़ गलत हुई है। दूसरी चीज़, करण's बिहेवियर ओवर द ईयर्स, इन द लास्ट 14 ईयर्स, दिस इज़ नॉट न्यू। ओके, उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी है, द गुडी टू शूज़ जो भी इमेज बनी है, इट्स डिफ़िकल्ट। मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूँ, बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं। ऐसे ये सब करके करियर्स पे अफेक्ट होता है, और हमारा बेबी भी है अभी। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। और हर बार करण कहते थे ओके आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। शायद मैं ये मानना चाहती थी कि वो नहीं करेंगे। एज अ वुमन, because I'm a strong woman of the 21st century, I talk about women's rights, I talk about so many things on my social media also that supports motherhood,
मॉम शेमिंग या फिर अपने राइट्स के लिए खड़ा रहना चाहिए। कई बार मुझे लगा कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोमेस्टिक अब्यूज इज़ नॉट ओके। कल रात को क्या हुआ उसके बारे में बताइए। एंड फिर सी देयर आर इमोशंस इन्वॉल्व। मुझे पता है वो अपना काम कर रहे हैं और आप शायद उतनी सी बात जानना चाहते हैं, बट मैं नहीं बोल पाऊँगी। अगर आपको सिर्फ इतना जानना है कि कल क्या हुआ तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। सो द पॉइंट बी, क्योंकि आप लोगों से इतना लंबा रिश्ता है लाइक आई सेड, और मुझे लगता है शायद आप ये जानना चाहेंगे एंड यू शुड नो दिस, राइट? एनीवे, आई विल कम टू कल क्या हुआ। कल ये हुआ कि 1 महीने पहले हमारी बात हुई जब करण चंडीगढ़ में थे, और मैंने कहा कि आई थिंक दिस इज़ टू मच नाउ और शायद हमें डिग्निफाइड वे में अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। लेट्स डू अ सेपरेशन। तो फाइनली करण ने बोला हाँ ओके। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने अपना लॉयर हायर किया, मेरे भी लॉयर है। मृणालिनी देशमुख इज़ माई डिवोर्स लॉयर, ऋषिकेश मुंदरगी इज़ माई क्रिमिनल लॉयर, जो बहुत बाद में पिक्चर में आए। ही इज़ ऑन हियर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ऋषिकेश। तो कल हमारी बहस हुई। इनफैक्ट जब से वो आए हैं यहाँ पे चंडीगढ़ से 14 दिन तो वो क्वारंटीन में थे। उसके बाद जब पहली बार हमारी बात हुई, मैंने बात करने की कोशिश की कि ये हमारे पॉइंट्स होने चाहिए, लेट्स डिस्कस और एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कुछ भी हो गया। अब काविश छोटा है, काविश की ऐसे तो नहीं है कि उसकी 2-3 साल की पढ़ाई बाकी है, उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। वो प्ले ग्रुप में था जब ये पैंडेमिक हुआ, तब से वो घर में ही बंद है। तो मैंने कहा कि जो कुछ भी छोड़ो, इफ़ यू डोंट वांट टू बी विद मी इट्स ओके, आई डोंट वांट टू बी विद अ मैन ईदर हु डजंट वांट टू बी विद मी, इट्स ओके। बिकॉज अब तक तो वो सॉरी बोल रहे थे, जब वो गलती करते थे वो सॉरी बोलते थे। हाँ, मुझे लगता था कि नहीं, जबकि ये एक प्रॉब्लम है। यू कैन नॉट कीप अब्यूजिंग समबडी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड कीप सेइंग सॉरी। यहाँ पर शायद मेरी गलती है कि मुझे पहले ये स्टैंड उठाना चाहिए था, बट एनीवे। फिर ये हुआ कि कल हमारी बहुत बहस हुई, बिकॉज मैं उनसे बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, जब से वो क्वारंटीन से बाहर आए हैं। क्वारंटीन में भी थे तो उनकी सारी सेवाएं हुई, उनको खाना मिला, काढ़ा मिला, जो मेरा फ़र्ज़ था। बट उनके साथ कोई बैड बिहेवियर नहीं हुआ है। जो कुछ मैं बस सुन रही हूँ कि वो बोल रहे हैं सुबह से आप लोगों को, ठीक है। सो उसके बाद विक्की आए मेरे भाई लखनऊ से। मैंने उनको बुलाया कि देखिए मुझसे नहीं हो पा रहा है इस आदमी से बात। तो करण ने भी बोला, क्योंकि विक्की को मानते हैं कि विक्की भाई आप आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे। विक्की 4 दिन से करण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मुझसे अलग से, कभी करण से अलग से, कभी हम दोनों को पूछते हैं कि कुछ रिपेयर हो सकता है क्या रिलेशनशिप, इतना कुछ मतलब हमने साथ में देखा है। तो करण ने बोला नहीं हो सकता है। इसके बीच में करण ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की है, वेर ही सेड मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, लाइक मतलब बहुत ही चीप स्टफ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोज डिटेल्स। तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव माई डैड, आई डोंट हैव एनी अदर ब्रदर, इट्स जस्ट मी एंड माई मॉम। सो विक्की हैज़ ऑलवेज बिन द ब्रदर। इवन जब आप लोग शादी में भी आए थे, उन्होंने मेरी बड़े भाई की सारी रस्में की थी। तो मैंने, और विक्की को भी मैंने बहुत बाद में बताया, मम्मी को भी मैंने बाद में बताया। एनीवे, तो जब 4 दिन के बाद भी उन्होंने विक्की को कुछ एक चीज़ बोली और फिर वो चीज़ में मुकर गए, तो मैंने करण को बोला अब मुझे आपसे बात करनी है, एंड आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर अ वेरी बैड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज यू आर नॉट इवन ओनिंग अप टू वॉट यू हैव डन। वो भी छोड़ो, अगर हमारा आगे बच्चा, उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना है। सो ही गॉट रियली अपसेट एंड ही गॉट रियली वाइल्ड एंड ही इज़ सो स्मार्ट। घर में जहाँ CCTV कैमराज लगे होते हैं वहाँ पे ही डजंट डू एनी थिंग, बट जिस भी कमरे में, लाइक इन आवर बेडरूम देयर इज़ नो CCTV कैमरा, वहाँ पे ही यूज्ड टू ऑलवेज बिहेव बैडली विथ मी। एंड ये चीज़ मैंने 2-3 दिन बाद नोटिस की, क्योंकि अब तक तो हम मिले ही नहीं थे जब से डिवोर्स की बात हुई थी। सो एनीवे, करण हैड केप्ट अ बुक इन फ्रंट ऑफ अ CCTV कैमरा। जब से वो आए थे, बीच बीच में निकालते थे, बीच में डालते थे, जब उनको खोलना होता था खोलते थे। फिर ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो लिविंग हियर, वी आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल, तो मैंने वो कैमरा ऑफ कर दिया 8-10 दिन पहले। मैंने कहा कि आई एम चेंजिंग, विक्की हैज़ कम नाउ, ऑल दोज थिंग्स। एनीवे, we were in the room. I told Karan, this is not happening, you have to do something, because it's me and the child, and as actors we are inconsistent. मैंने करण को बोला, जो उन्होंने आप लोगों को ये बात बोली, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि दिस इज़ अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट मैंने कोई फ्रॉड किया है। खैर, अभी यू गाइज आर द मीडिया, पुलिस को मैंने सारा प्रूफ दे दिया है अबाउट बैंक स्टेटमेंट्स,
Karan took all my jewelry. He manipulated me into taking my jewelry. I gave it to him because I thought he's my husband, right? पर मुझे नहीं पता था कि पीछे से उनका क्या चल रहा है. He said, you know, we are under so much financial pressure. घर है ये वो. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच दो घर, हम छोटे घर में चले जाएंगे. I'm with you. So from my side I have been supportive. Even मैंने कहा कि look, जो उन्होंने आप लोगों को शायद कुछ एलिमनी की बात की है, तो मैंने कहा even if we need to decide on a figure, क्योंकि अब तो हम अलग हो रहे हैं, right? I said I'm not going to be unreasonable. I'm not going to get into the details of it. But I said we have to decide in a way that ये आपके ऊपर भी भार ना है और मेरे ऊपर भी भार ना है. And Karan has been extremely bad when it comes to accepting something like that. He said, अगर मैंने उसको बोला है कि जब भी हम ये घर बेचेंगे काविश को भी एक हिस्सा दे देंगे, बिकॉज हमने उसके पैसे भी यूज़ किए हैं जो उसने कैंपेन्स में कमाए हैं. जो मैंने करण को मना किया था मत करो, यू नो, देयर इज़ अ लाइन यू नीड टू ड्रॉ, यू कांट डू एनीथिंग, यू नो, एंड नहीं हो पा रहा है तो जस्ट रिलीज द थिंग, यू नो, आई एम विथ यू. फिर मैंने देखा नहीं करण कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं लेट गो करना है, तो मैंने बोला ले लो, फिर आप मेरे पास जो मैं आपको हेल्प करूँगी, यू नो. So all my स्त्रीधन, all the jewelry that I got, everything that I have, I gave him everything, and I didn't bat an eyelid. और उसके बाद वो ये बोल रहे इट्स अबाउट फ्रॉड. जब मैं करण घर खरीदने के लिए थी? सॉरी, घर खरीदने के लिए थी? घर हमने 7 साल पहले ख़रीदा है. ज्वेलरी जून 2020 से बिकी है. EMIs जो भी हमारे लोन्स हैं, जो करण ने कई सब फाइनेंशियल, क्योंकि ही इज़ द फाइनेंशियल हेड, मेरे इन्वॉइसेस भी वही रेस करता है, मेरे कैंपेन्स के कई इन्वॉइसेस, कई बिल्स उसने अपने अकाउंट में लिए हैं जो मैंने और काविश ने किया है, वो ये सब उसने करा हुआ है. आई डोंट लाइक टॉक टू मच इनटू इट बिकॉज इट्स पूरा दिन लग जाएगा ये बात पे. तो पहले भी उन्होंने आपसे मारपीट की कभी? इससे पहले भी उन्होंने कभी हाथ उठाया आप पे? हाँ, उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है. बट ही इज़ एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज. कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से. यू कांट शो प्रूफ, नीदर डू यू क्लिक पिक्चर्स. ये पहले बार. नो दैट वन. या ये पहले बार. I'm not sure if I'm gonna like show it. So I'll do it. Yeah, you want any of that? थोड़ा सा सर आप यहाँ सेंटर में आ जाइए प्लीज. या तो So these are the images जो पहले की हैं ये images. और मैंने लाइक आई सेड मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये images. हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो, राइट? आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है. But why you were tolerating all this since so long? Because I love him. Because I still love him. Because I still do. And I was stupid. Because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. सर आप थोड़ा सा सेंटर में आ जाइए क्योंकि वो कैमरा या फिर मैडम को दे दीजिए. This is last night. हाँ सर आ रहे हैं, दिखा रहे. अरे मैडम हाथ नीचे रखना उधर. अरे निशा. You know what, guys? This is not easy for me, okay? Especially I'm in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with makeup on, giving each other strength. But today, I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, Mom, you should have stood for your rights. And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है बोल दो, लेट्स सॉर्ट इट आउट, लेट्स सी इट सेपरेटेड, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू मेक इट सो डर्टी. बट ही लॉस्ट हिज प्लॉट कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने क्या, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो. आई सेड एवरीथिंग दैट आई शुड हैव, जो बहुत अननेचुरल नहीं है. किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से. सो करण गॉट अपसेट, ही स्टूड अप एंड ही लेफ्ट. मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया. जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, ही हेड माई हेयर एंड ही पुश्ड मी ऑन द वॉल. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या यू नो आई डोंट नो कि इतना कुछ हो जाएगा. उसको लगा होगा ये शायद हो जाएगा, यू नो, हाउएवर. एंड देन व्हेन द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग आई रियलाइज्ड कि क्या हुआ है. तब तक ही हैड ऑलरेडी टेकन माई गला एंड पिन्ड मी ऑन द वॉल. सो आई सेड व्हाई डू यू हेट मी सो मच. जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे, मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी सर्वेंट घर पे थी. और क्योंकि ये रात का हुआ तो काविश सो रहा था, थैंक गॉड, बिकॉज दैट इज़ समथिंग आई वुड हैव नेवर फॉरगिवन इफ ही हैड सीन ब्लड और समथिंग. देन आई सेड ओके, एंड आई रियली थॉट इतना होने के बाद भी कि मैं क्या करूँ. देन आई डायल्ड 100.
I said, now I have to stand. And the police came home, and उसके बाद I went to the police station, and then I called my lawyer because I didn't know. Karan also revealed that you're consulting psychiatrist and you are very aggressive. हाँ, He has आप said बाइपोलर हैं, ऐसा भी कहा है bipolar उन्होंने। सबसे पहली बात, आप में से कितने लोगों को पता है बाइपोलैरिटी क्या होती है? करण ने कुछ कहा, आप अब उसका क्वेश्चन बना के मुझे पूछ रहे हो। I want to know from you and from you what is bipolarity. दोनों एक इल्जाम है। कैसे है? इल्ज़ाम को इल्ज़ाम तब बोला जाता है जब आपको लगता है कि वो इल्ज़ाम वर्दी है, तो आप पहले बताइए। नहीं, ये करण का स्टेटमेंट हमने करण का स्टेटमेंट है। He is स्टेटमेंट saying you were very aggressive while dating. Also, you used to post. Did I come across like that ever? और In उन्होंने front ये of भी you all? कहा कि उन्होंने आपने उन पे हाथ उठाया, आपके भाई ने भी हाथ उठाया, ऐसा भी कहा। मारा। See, I'll tell you what. These are the things that happen. Obviously, he's going to say this. He's not going to say हाँ मैंने किया है। जो इंसान का कोई कॉन्शियंस ही नहीं है, अपने बच्चे के लिए नहीं है, अलग होते वक्त नहीं है, आप पीछे से जाके कुछ कर रहे हो, उस इंसान के कमेंट में मैं क्या बोलूँ? It's natural he was going to say that. This is not shocking for me, but a lot of things were. क्योंकि मैं अभी भी stupid और मुझे लगता है ऐसे बोला करण ने, ऐसे बोला। यहाँ आने के पहले मैं बहुत रोई हूँ उसके हर स्टेटमेंट पर। And that's वो ये भी कह रहे हैं कि आपने खुद ही हेड बैंक किया क्योंकि I know he's saying that, but why would I do that? I'm an actor. My face is precious. I have a child. Why would I do that? दूसरी चीज़, let me tell you about bipolarity. ये जो मैंने images आपको दिखाई थी, bipolarity is a mood disorder. It happens due to extreme trauma and it's genetic sometimes. Okay. I was diagnosed with bipolarity. I'm not going to lie about it. I'm not ashamed about it. And it is not a पागल जैसे वो बोल रहा है, okay? It's a mood disorder. It's a mood disorder. And you all know how balanced I am. I create content, I write about things, I talk about things, ठीक है? I don't have to prove that. And like I said, I'm not here to prove anything, right? जो पहली images मैंने आपको दिखाई, that was of 2014. उसके बीच में भी बहुत कुछ हुआ. I also have a lot of proof, but like I said, everything I can't show to you all. We had lost our child. अगर आप लोगों में से किसी को पता हो ये बात कि 2014 सितंबर में I was 5 months pregnant and I lost my child. And आप लोगों को पता होगा, मैंने recently एक moms group बनाया है for women who've lost their children. You know, come and talk. क्योंकि जब मुझे उस support group की ज़रूरत थी तो वो support group नहीं था हमारी country में. तो जब मैंने when I lost that child और करण का abusive behavior, ये उसके बाद की images थी. ये उसके बाद की images थी. I wanted to go and talk to my therapist because this is extreme trauma. When a woman goes to, you know, when she loses her child and in the middle of it, the husband is beating you, is emotionally unavailable, he was totally detached, you know. And that's when I went to my therapist. हालांकि करण ने मुझे रोका था. He never let me go to the gym. हर चीज़ में he was very controlling. So I went to the doctor. I said that not because of any reason, but because I thought that maybe I needed to counsel. And today, मेंटल हेल्थ इज़ गिवन सो मच इम्पॉर्टेंस. जो आज से शायद 5 साल पहले मुझे कोई क्वेश्चन पूछता तो मैं बोलती हाँ मुझे भी नहीं पता है, जो कि एक्चुअली 2014 में ही हुआ है. एंड आई वॉज डिटेक्टेड विद अ डिप्रेसिव फेज ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है. एंड आई टुक मेडिकेशन फॉर इट फॉर अबाउट 2 to 3 months और इट वॉज फाइन. ये कब की बात है? 2014 की. उसके बाद आई गॉट दैट बिकॉज मुझे पता था आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे. He said something like I'm on medication, right? He said I was living with a patient since like 4-5 years. I don't know what this means. It just hurts me. नहीं बाबा भैया क्यों why are you stressing? You're stronger than this. Yeah, ये सब गलत है, तुझे पता है.